जुलाई 2021 तुला राशि की बात है, तुला लग्न की भी बात है। जब आपके राशि मंडल में ग्रहों की व्यवस्था धन भाव में केतु देव बैठे हैं आपको खर्च कराने के लिए, परंतु ठीक उसके अपोजिट अष्टम घर में बुध भी है और राहु भी है। बुध अष्टम घर का अनायास अचानक धन भी दिलाता है। खर्च होना और धन आना दोनों बना है। चौथे घर में शनिदेव सस योग बनाकर बैठे, लेकिन मंगल और शुक्र से प्रभावित है, इसलिए लग्न पर इसका प्रभाव, मंगल का प्रभाव आपके मन में, मस्तिष्क में थोड़ा उदासीनता, डिप्रेशन, कभी कभी कार्य को टालने का स्वभाव जन्म लेता है। लेकिन मंगल का उग्रता और मंगल का उत्साह आपको कभी कभी तेज गुस्सा भी दिला सकते हैं और किसी काम के लिए आप बहुत ही ज़्यादा हट और जिद करने लगेंगे, ऐसी स्थिति को जन्म देते हैं। परंतु पंचम में गुरुदेव की दृष्टि आपके लग्न पर, जो भी आपके अंदर में नेगेटिव एक्टिविटी जन्म ले रहा उसे समाप्त करेंगे, एम्बिशियस बना के रखेंगे। आपके कार्यों को संपन्न करने के लिए भाग पर दृष्टि और लग्न पर दृष्टि बुद्धि पर बैठकर आपके लिए एक सुंदर योग का जन्म देते हैं, जिसे आप हर कार्य को करने के लिए सक्षम हैं। और भाग्य स्थान में सूर्यदेव का बैठना इनकम का मालिक, पिता की तरफ से कुछ लाभ या लंबी यात्रा से लाभ। और मंगल शुक्र कर्म स्थान में, यह भी एक योग है जो लग्ने सतमेश की युति है। बिजनेस और कर्म का एक ऐसा सुनहरा योग बन रहा है जो आपको आगे डिटेल में बताऊंगा। यह है ग्रहों की व्यवस्था। आगे देखते हैं कि ग्रह आपके राशिफल के माध्यम से आपको क्या देना चाहते हैं। नमस्कार, मैं हूं ज्योतिषाचार्य राजेश। अपनी किस्मत अपने हाथ में आपका स्वागत है। आपसे निवेदन है कि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं, इसे जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें। जब आपका बिजनेस का स्वामी ही आपके कर्मस्थान में बैठे हो और लग्न के स्वामी के साथ, इसका अर्थ होता है कि जुलाई 2021 में आप कुछ नया करने वाले हैं। जब शरीर प्रभावित होता है, मन मस्तिष्क अगर जुड़ जाता है, तो एक बात स्पष्ट है कि कोई नया बिजनेस शुरू होने वाला है। या नहीं तो आप जॉब में भी जुड़े हैं, लेकिन साथ साथ में कोई साइड बिजनेस भी करना चाहते हैं या पार्टनरशिप के माध्यम से कोई साइड बिजनेस करना चाहते हैं, यह भी संकेत है। शनिदेव कभी कभी आपको उसमें विलंब उत्पन्न कर सकते हैं या आपके कार्य को टाल सकते हैं। यदि आपने शीघ्रता से अपने निर्णय लिए और कार्य को संपन्न किए तो वह निश्चित कार्य संपन्न होने वाला है। बिजनेस के मामलों में आपको लाभ और धन की प्राप्ति बना हुआ है, जो पूर्व से चलता आ रहा है। लेकिन जॉब के लिए वहाँ कई योग बने हैं। शुक्रदेव अकेला चाहते हैं आपको जॉब दिलाना, परंतु मंगल और शनि का भी प्रभाव है, जो आपके कार्य क्षेत्र में उतार चढ़ाव, जहाँ आप काम करते हैं वहाँ कुछ ऐसे लायबिलिटीज का बढ़ना जो तनाव उत्पन्न करता है, टेंशन देता है। जब भी आप ऑफिस में रहते हैं, जॉब करते होते हैं, तो अपने आप को एक तनावग्रस्त स्थिति में पाते हैं या डरे हुए रहते हैं। ऐसी स्थितियों को भी जन्म देता है। परंतु आपके जॉब सुरक्षित है। लग्न से जब जॉब घर में हो तो एक बात स्पष्ट है, जॉब के लिए आपके किए गए प्रयास सार्थक भी हो सकते हैं। शनि योग कारक है, मंगल धन का स्वामी है, इसलिए आपको जॉब के लिए प्रयास करनी चाहिए। खास तौर पर जो बैंकिंग सेक्टर में, फाइनेंस के सेक्टर में और जो प्रशासनिक क्षेत्र में जाना चाहते हैं या बड़ी किसी इंडस्ट्री में आप जॉब के लिए प्रयासरत हैं, तो जानिए यह जुलाई आपके लिए सहायता देने वाला है। एजुकेशन, शिक्षा के लिए बहुत अच्छा समय है, क्योंकि गुरुदेव स्वयं वहाँ बैठे हैं और आपके उच्च शिक्षा पर दृष्टि डालते हैं। इसका अर्थ है कि आपके शिक्षा सुचारू चल रहे हैं, पढ़ाई भी अच्छा है और मन भी लग रहा है। आगे उच्च शिक्षा के लिए प्रयासरत हैं तो वो प्राप्ति भी होगी। कभी कभी छठे घर का स्वामी होने के कारण गुरुदेव आपके शिक्षा में प्रतिस्पर्धा,
कंपटीशन को भी जन्म देता है। उस क्षेत्र में प्रयास करना या निर्णय लेना आपके एजुकेशन में शामिल है। कुटुंब रिश्तों की बात होती है तो यहाँ कुछ विवाद और झगड़ों को जन्म देता है। आप महसूस करेंगे कि आप सबसे अधिक परेशान अपने कुटुंब और रिश्तेदारों से हैं। या तो धन को लेकर बड़ी समस्या बनी हुई है या आपके धन उस ओर अधिक खर्च हो रहे हैं। कभी कभी किसी बात पर शंका के कारण आप उससे अलगाव की स्थिति में पाते हैं। बुद्ध भी आपको नहीं बचा पा रहा। लेकिन जब माता पिता की बात होती है तो दोनों की तरफ से आपको बहुत अच्छे संकेत नहीं है। पिता की तरफ से भले लाभ की प्राप्ति है परंतु पिता को भी कष्ट है। छोटे भाई बहन आपके लिए सहयोगी है और बड़े भाई बहन आपके लिए लाभदायक है। दाम्पत्य जीवन में उतार चढ़ाव तो बने हुए हैं क्योंकि आपके जीवन साथी को कैरियर बनने वाला है, रोजगार मिलने वाली है, जिसके कारण वह आपसे दूर भी जा सकते हैं। लेकिन जब पास में है तो कहीं न कहीं कुछ झगड़े, विवाद और नोक झोंक चलता रहता है, लेकिन कोई बड़े गंभीर स्थिति को जन्म नहीं दे रहे। आपके जीवन साथी या पत्नी आप अपने स्वतंत्र बिजनेस के लिए आपसे विवाद भी करते हैं और आप नहीं चाहते हैं कि वह स्वतंत्र बिजनेस करे या जॉब प्राप्त करे। ऐसी स्थिति में यह विवाद बढ़ता है। इसलिए आप जब भी इस अवधि में जो विवाह योग्य है और शादी करना चाहते हैं तो आप पाएंगे कि आपका जीवन साथी बेरोजगार नहीं है। यह कम से कम प्रमुख संकेत मिलता है। या किसी कारणों से आपने देखा कि एक बेरोजगार से आपकी शादी हो रही है, चाहे वह आपका पति बेरोजगार हो या पत्नी, विवाह के बाद तुरंत उन्हें जॉब मिलने के अवसर भी मिलेंगे। इसलिए जीवन साथी को जॉब की प्राप्ति, रोजगार की प्राप्ति ऐसे प्रबल संकेत है। प्रेम प्रसंग मधुरमय है, लेकिन प्रेम प्रसंग में आपके प्रेमी अपने करियर की तरफ अधिक ध्यान दे रहे हैं। कर्मस्थान पर दृष्टि है। गुरुदेव का वहां बैठना वह कुछ ऐसी स्थिति में है जहां पूरे प्रयास और मेहनत, संघर्ष, कंपटीशन, इन सब के माध्यम से वह चाहते हैं कि अपने करियर को सुरक्षित करें। इस कारण से कभी कभी आप दोनों में अलगाव की स्थिति को जन्म देता है, परंतु यह शुभ नहीं है। आपको जुड़े रहना चाहिए। शुभता अपने आप आगे बढ़ता जाएगा क्योंकि आपके जीवन साथी अपने करियर को सुरक्षित करते हैं तो वह अपने प्रेम को विवाह में बदलने के लिए, यह एक अच्छा संकेत। गुरुदेव कभी प्रेम प्रसंग को तोड़ते नहीं बल्कि जोड़ते हैं। यह एक अच्छा योग है। आपके मन के अंदर में कोई इच्छा, अभिलाषा है तो उसे पूर्ण करते हैं। संतान की तरफ से किसी एक संतान का करियर बनने के योग या जॉब मिलने का योग या बिजनेस शुरू करने के योग को दिखाता है। और एजुकेशन, शिक्षा के मामले में संतान की तरफ से आप संतुष्ट हैं। जो बच्चे इस माह में जन्म ले रहे हैं, यह स्थिति अवश्य बनी है कि ऑपरेशन के माध्यम से हो, परंतु सुरक्षित और स्वस्थ जन्म ले रहे हैं। एक बात स्पष्ट है। और संतान के तरफ से जो परेशान है उनकी परेशानी समाप्त, और जिन्हें अभी तक संतान का सुख नहीं मिला है उन्हें इस माह में अवश्य प्रयास करना चाहिए। गुरु की कृपा आपके साथ है। जब प्रॉपर्टी, संपत्ति की बात होती है तो खर्च बहुत हो रहे हैं, रुकने के नाम नहीं ले रहे हैं। लेकिन कभी कभी अचानक आपको बड़े धन की प्राप्ति भी हो रही है बुध के कारण। और आप महसूस करेंगे कि जब आप प्रॉपर्टी खरीदने जाते हैं या संपत्ति खरीदने जाते हैं तो परेशानी महसूस हो रही है, लेकिन खरीदने में यदि आपने स्थिरता दिखाई तो निश्चित वह प्रॉपर्टी प्राप्त होगी। और बेचना चाहते हैं तो वह जानिए आपके लिए धनदायी है। कभी कभी ऐसी स्थिति में आपके अपने पैतृक संपत्ति बिकते हुए दिखते हैं शुक्र के कारण, लेकिन वह धन देकर जाएगा। ऐसी स्थिति में आपकी प्रॉपर्टी है। शेयर सट्टों से जुड़े हैं तो निश्चित तौर पर आपको शेयर से लाभ का योग है। अब कभी कभी आपके किसी शेयर के बहुत अच्छे भाव मिलेंगे जिससे आपको धन की प्राप्ति होगी। अपनी सूझबूझ से
अपनी तैयारी से आप शेयर का चयन करें और खरीदे, वही आपके लिए लाभदायक है, क्योंकि तीसरे पराक्रम और स्वयं प्रयास का स्वामी गुरुदेव बैठे हैं। और शेयर का मालिक चौथे स्थान में धन देने के लिए सस्य योग बना है, इसलिए धन की जो मात्रा होगी वह बड़ी होगी। तो इस तरह हम देखते हैं कि धन की व्यवस्था हो रही है। हेल्थ वाइज यदि देखा जाए तो शनि, गुरु, मंगल तीनों ग्रह का प्रभाव आपके मस्तिष्क पर है, लग्न पर है। उतार चढ़ाव को जरूर दिखाते हैं, लेकिन आप पूरी तरह से सुरक्षित हैं। गुरु की दृष्टि आपको बचाएंगे और मंगल और शनि चाहेंगे कि आपको कभी कभी डिप्रेशन में ले जाए, मानसिक तनाव को दे, गुस्सा, क्रोध बढ़े, बीपी बढ़े, हाइपरटेंशन बढ़े, इन सब चीज़ को जन्म देंगे। लेकिन आप पूरी तरह से सुरक्षित है, सही समय पर आपका इलाज होता है और आप ठीक हो जाते हैं। हेल्थ वाइज आप काफ़ी उत्साही रहेंगे, महत्वाकांक्षी बने रहेंगे, हर कार्य को करने के लिए सक्षम रहेंगे और आगे बढ़ चढ़ कर करेंगे। यदि किसी तरह का मुकदमा आपके जीवन में चल रहा है तो वह चलता रहेगा, खास तौर पर प्रॉपर्टी से जुड़े हुए या किसी स्त्री संबंधित झगड़े विवाद, वैवाहिक जीवन संबंधित यदि मुकदमे हैं तो वह दोनों अभी कंटिन्यू चलता रहेगा। अभी उसमें आपको सुलह के योग बहुत कम है, लेकिन यह बात निश्चित है कि आपके फेवर में ही आपको रिजल्ट दिखेंगे, चाहे अगले माह हो, क्योंकि गुरुदेव वक्री हो चुके हैं और वक्री गुरुदेव आपको आपके पेंडिंग कार्य में सफलता देना चाहते हैं। यदि आप बाहर जाना चाहते हैं तो यह समय आपके लिए सपोर्ट नहीं कर रहा है, बाहर जाने के योग अचानक टलते हुए दिखते हैं। तो इस तरह आप देखते हैं तुला राशि लग्न वाले आपके जुलाई राशि फल क्या देने जा रहे हैं, आप उसका लाभ लें। धन्यवाद।